अपने बारे में बताइए, कुछ अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अंकिता है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद की मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा मेरे गृह जनपद संत कबीर नगर से ही हुई है और फिर मैंने परास्नातक की शिक्षा राजनीति विज्ञान विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरी हॉबी ध्यान करना और भजन सुनना है सर। तो संत कबीर नगर से आप हैं। जी सर। ये संत कबीर नगर से आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। अच्छा। कब किया ग्रेजुएशन? सर मैंने ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया था। और पोस्ट ग्रेजुएशन? जी सर 2017 में। अच्छा। ये बीच में गैप क्यों रहा 1 साल का? सर ये चूँकि हम गाँव में एक महाविद्यालय में पढ़ते थे सर, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं किसी बड़े शैक्षिक स्तर से सॉरी सर, मैं किसी बड़े स्तर पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करूँ, तो इसलिए सर मुझे 1 साल खुद को देना पड़ा तैयारी के लिए। तो सर लखनऊ तो विश्वविद्यालय आपने में। लखनऊ विश्वविद्यालय 2017 में जी सर। ज्वाइन किया, जी मतलब सर। अपना नहीं सर, 15 में जॉइन किया था, 17 में पास आउट था सर। ज्वाइन किया। उसके बाद 17 से अब तक क्या कर रही हैं? सर 17 में लास्ट में दिसंबर में मेरा फाइनल सर हो पाया था। उसके बाद से सर मैंने अ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तैयारी का विचार किया था और सर 1 साल मैंने कोचिंग में दिया था। उसके बाद सर थोड़ा मेरे परिवार में माताजी का निधन हो गया और परिस्थितियाँ बहुत विकट हो गई थी। तो जिस वजह से मुझे अपने गाँव पर ही सर रहना पड़ा, तो 4 साल बीच में मेरी पढ़ाई सर छूट गई। 21 से फिर मैं यहाँ पर आ पाई सर, लग तो पाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए आपने कभी नोटिस किया कि क्या है लखनऊ विश्वविद्यालय का लोगो और मोटो? अ, जी सूत्र सर। वाक्य क्या है? अ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लाइट करके कुछ लाइट है। एंड जी, लर्निंग। लाइट एंड लर्निंग। जी सर। तो पोस्ट ग्रेजुएट आप राजनीति शास्त्र जी सर। से हैं, जी सर। है ना? तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जी आपने सर। पढ़ा होगा। जी सर। तो अभी बांग्लादेश में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है कुछ बताएंगे? हमारा पड़ोसी देश है, उससे हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, और जो परिवर्तन हुआ है उसको आप किस तरह? सर बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे सर राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ है। बीएनपी वहाँ पर भारी बहुमत से जीती है सर, जो कि काफ़ी दशक से सर इधर 1 दशक से लगभग सत्ता में नहीं थी, 1 डेढ़ दशक से सर। उससे पहले वहाँ पे अवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना मैम की। तो अब सर तारिक रहमान सर वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो उनका कहना है कि भारत से अब हम रिश्ते सुधारेंगे और पारस्परिक लाभ के और हित के आधार पर रिश्ते आगे बढ़ाएँगे सर। जो बहुमत से भारी जीते हैं जी सर। उसमें मुख्य विपक्षी दल तो था ही था नहीं, ही नहीं सर। तो फिर क्या बहुमत का था? सर वहाँ पे एक और जमाते इस्लाम हाँ, करके कोई जमात पार्टी इस्लामी। सर वो थी। वैसे तो इससे पहले ये दोनों पार्टियाँ साथ में मिलकर के ही अवामी लीग के विपक्ष में चुनाव लड़ती थी सर। लेकिन इस बार चूँकि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यही दोनों पार्टियाँ सर इस्लाम जमाते इस्लाम सर विपक्ष में थी और ये सत्ता पक्ष में अच्छा, थी। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें थी जी सर। तब तक तालिबान और पाकिस्तान में बड़े अच्छे रिश्ते थे, जी सर। और ये उम्मीद थी कि जब अमेरिकी फौजें चली जाएंगी तो ये रिश्ते और प्रगाढ़ और बेहतर होंगे। जी सर। लेकिन हो गया ठीक उल्टा। अब तालिबान और पाकिस्तान में रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और लगभग वो उस युद्ध जैसी स्थिति में। जी सर। क्यों ऐसा हुआ? क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक शुद्ध विचारक होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या कारण? सर अगर हम अमेरिका को इस मैटर में देखें सर, तो और अमेरिका एक बाहरी देश था सर। तब जो पाकिस्तान का तालिबानी पार्टी है सर, टीपी कहते हैं शायद उनको, तहरीक-ए-तालिबान तहरीक पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी सर। और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का सर तालिबान था, इनके रिश्ते ठीक थे सर, क्योंकि कहीं न कहीं अमेरिका को ये दोनों ही बाह्य हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार कर रहे थे। तो मुझे लगता है सर अ, अमेरिका के जाने के बाद दोनों के आपसी हित मेल नहीं खा रहे हैं सर, इस वजह से कुछ। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में जी सर। महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण जी सर। निर्णय दिया है। जी सर। कहा है आपको? जी सर। क्या निर्णय है और क्या दिशा निर्देश और उसको मौलिक अधिकार होने जी चाहिए? सर, आर्टिकल 21 के। क्या अच्छा ये निर्णय? सर सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल ही में फैसला दिया है, जिसमें सर महिलाओं का जो मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता है सर, उसको लेकर के उन्होंने
राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया है कि वो अपने सभी निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय सभी स्तर पे वहाँ महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाएँ और उनके लिए सैनिटरी पैड निःशुल्क में जैविक रूप से अपघटित सैनिटरी पैड उनके लिए सर निःशुल्क में उपलब्ध करवाएँ। तो इसको उन्होंने सर सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ते हुए सर और इसको आर्टिकल 14 के तहत भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, जो कि यदि एक महिला सर स्वच्छता और अपनी गरिमा का हनन अगर उसका होता है सर, तो सबसे पहली जो चीज़ हनन होती है सर, उसका वो समानता का अधिकार होता है सर। वो बच्चों के साथ या कह सकते हैं कि छात्र के साथ सर, वो जो छात्रा होती है, वो उस समानता का दृष्टिकोण से अपनी मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर ठीक है। पाती है। एक बड़े दिनों से चर्चा हो रही थी कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया जाएगा। क्या हुआ उसका? फिर कुछ पता नहीं चला है। कुछ बताएँगे इसके बारे में क्या स्थिति है? सर ये अभी हाल ही में सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सर महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में सर 33% का आरक्षण सर दिया गया है। लेकिन ये सर 2000 में भी शायद सर 29 से लागू हो पाएगा जो लोकसभा का चुनाव होगा सर। क्योंकि अभी वो जो हमारी जनगणना होने वाली है सर, उसके बाद ही लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और फिर उसमें ये अप्लाई हो पाएगा सर। अच्छा, जनगणना से क्या संबंध है आरक्षण? सर जहाँ तक हम जानते हैं सर कि महिलाओं जो सीटें लोकसभा में बढ़ेंगी, तो ये उन पे कैसी सर सीटें बढ़ती हैं लोकसभा में? सर ये वैसे तो अभी सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, इसमें सर उस 10 प्रक्रिया लाख को की क्या कहते हैं? जनसंख्या पर जो क्या है कहते हैं उस प्रक्रिया को? सर ये परिसीमन आयोग गठित होता है अच्छा, किस आर्टिकल अनुच्छेद के 82 के तहत? तहत सर और उसी के तहत सर ये प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। ठीक बात। सही। अंकिता जी, आपने अपनी हॉबीज में लिखा है मेडिटेशन एंड भजन। जी सर। मतलब आपका धार्मिक उसमें काफी रुचि रहती है। सर धार्मिक एक्सेप्ट में तो हम नहीं कर सकते, पर सर आध्यात्मिक एक्सेप्ट में कर सकते हैं। अच्छा, धार्मिक और आध्यात्मिक में आप किस तरह से हम थोड़ा सा भेद थोड़ा करेंगी? जी सर, जैसे जैसे सर धार्मिक की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी मानसिकता पूर्णतः धर्म आधारित हो जाती है सर और इसमें सर अगर हम मतलब वो परंपरागत हो जाती है, जी कुछ सर, मतलब ये कहना है। परंपरागत हो जाती है और ठीक। जब बात हम आध्यात्मिक की करते हैं सर, तो इसको हम सर थोड़ा आधुनिक परिवेश से जोड़ लेते हैं। मतलब एक सोलो फ्लाइट है वो, जी सर, आत्मा का दर्शन। है ना? जी सोलो सर, फ्लाइट है। आध्यात्मिक। इधर हवाई उनका नाम सुना होगा आपने, सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। जी सर, शंकराचार्य। हाँ, सॉरी, शंकराचार्य हाँ। अभिमुक्तेश्वरानंद का केस चल रहा है जी सर। जी 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 जी। तो इनका क्या मैटर है, कुछ स्मरण है क्या हुआ? सर ये ये काफी। माघ मेले में जी सर हाँ। स्नान के लिए गए थे सर, तो प्रशासन के द्वारा कुछ नियमों का मतलब दिया गया है कि आप जो है वो कुछ बग्घी पे चढ़ फिलहाल करके अभी क्या स्थिति है? सर फिलहाल अभी स्थिति ये है कि अभी ये मामला तो शांत नहीं हुआ है सर। ऊपर से सर उनके ऊपर जो है पिछले साल कुछ यौन शोषण का आरोप लगाया गया है सर। इसके खिलाफ नहीं, एफआईआर दर्ज की पिछले गई है। साल का तो प्रकरण होगा, जी आरोप कब लगा है? आरोप अभी लगा है सर। क्या धारा लगी है? किसके अंतर्गत है? पॉक्सो पढ़ा है जी आपने? पॉक्सो एक्ट के तहत। पॉक्सो एक्ट के अंदर जी है। ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन में आपका क्या है? किस तरह से आप मेडिटेशन को आप अंजाम देती हैं, ध्यान को? ध्यान ध्यान से सर। ही मतलब हुआ ना? जी सर ध्यान। हाँ, तो आप कैसे इसको क्या करती हैं आप इसमें? सर मैं रोजाना 20 से 25 मिनट ध्यान करती हूँ। मतलब क्या आपका? प्रक्रिया सर। सर मैं इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले तो सर मैं अपने मन के आंतरिक स्थल पर या किसी बाह्य बिंदु पर अपने आप को धारित करती हूँ, यानी अपनी धारणा स्थापित करती हूँ सर। और उसके बाद सर मैं अपने आप को उसी बिंदु पर बनाए रखती हूँ और सर उससे उसको आपको बनाए टेंशन नहीं होता किसी बिंदु पर बना के रखने में? नहीं सर। नहीं होता। अच्छा, बुद्ध ने भी कुछ ध्यान की विधाएं दी थी। हाँ जी सर, उन्होंने कुछ विधाएँ दी हैं, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। भूमि स्पर्श मुद्रा है और उनकी बड़ी जबरदस्त विधा है, जी जिससे सर। बताते हैं कि काफी लोग लाभान्वित हुए और बहुत सहज विधा है। कुछ मालूम है आपको? विपश्यना की हाँ, नहीं, विपश्यना उसमें टेंशन ना लीजिए, विपश्यना ही है वो। ठीक है ना? वो उन्होंने दिया था और बहुत ही सहज है उसमें। जी सर, सहज ध्यान प्रक्रिया है। ये आप अंकिता जी ये बताइए आप पॉलिटिकल साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा? जी सर, पॉलिटिकल साइंस में जब मैं इंडियन लखनऊ थिंकर्स में क्या क्या? इंडियन थिंकर्स में सर कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी हैं, अम्बेडकर जी हैं और अरविंदो जी तो हैं। अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में
जी सर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर ये 15 अधिकरणों में लिखा गया है। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, 6000 श्लोक हैं और इन्होंने इसको मुख्यतः सर राजनीति की पुस्तक के रूप में लिखा। तो अर्थ मतलब होता है सर मतलब एक तरह से हम इसको धन से इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन सर इसको राजनीति पर लिखी गई पुस्तक माना गया है। इसका मतलब सब्जेक्ट पॉलिटिक्स कहेंगे कि स्टेट क्राफ्ट कहेंगे? इसे स्टेट क्राफ्ट कहेंगे। प्योरली पॉलिटिक्स पे तो नहीं, नहीं उसमें सर, बहुत इसमें सारी चीजें। साम, दाम, अर्थभेद से सबकी बात की गई है। कौटिल्य और मैकियावेली को अगर हम पढ़ें, जी तुलना सर, करें, जी सर। तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिसिमिलैरिटीज बताइए। जी सर। सर कौटिल्य और मैकियावेली अगर जैसे पहले हम समानता की बात करें सर, तो कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही जिस समय कौटिल्य भारत में थे और मैकियावेली सर इटली में थे। तो मैकियावेली को पुनर्जागरण का मतलब पुत्र भी कहा जाता है सर। और कौटिल्य भी जिस समय थे उस समय भारत कई राज्यों में विभाजित और युद्धग्रस्त था। और मैकियावेली भी जिस समय इटली में थे सर, तो यही प्रक्रिया लगभग थी। तो दोनों ही सर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की बात करते हैं सर। और सर दोनों ही धर्म को जो है गौड़ स्वरूप प्रदान करते हैं सर। अगर हम इनमें असमानता की बात सर करें तो कौटिल्य तो धर्म को थोड़ा प्रधानता देते भी हैं सर, एक कर्तव्य के रूप में, प्रजा धर्म के रूप में। लेकिन सर मैकियावेली तो धर्म को बिल्कुल ही गौड़ मतलब मुक्त ही कर देते हैं राज्य को धर्म की विधा से सर। अच्छा, मतलब मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को पूर्णतः सेपरेट किया पृथक्करण है, कर दिया है सर। अलग किया जी है। सर। तो मतलब उन्होंने प्योर सेक्युलरिज्म ढूंढा उन्होंने। सर ऐसा ठीक तो है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष हाँ, कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष अलग-अलग पूर्णतः अलग। तो वो सेक्युलरिज्म हुई। जी सर, क्योंकि उस समय सर यूरोप जो है वो कह सकते हैं कि मध्य युग वहाँ का अंधकार युग था। तो उस समय जो भी विचारक सर आ रहे थे पुनर्जागरण के बाद, उन्होंने मोस्टली सर धर्म को राज्य से पृथक ही रखने का प्रयास किया। अच्छा अंकिता, आप ये मानती हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? जी सर। तो आपको नहीं लगता है कि आजकल जो अधिकार और स्वतंत्रता महिलाओं को दी जा रही है, उससे परिवार पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और परिवार हमारे ज्यादा टूट रहे हैं? सर ऐसा है कि नहीं? सर देखिए परिवार तो टूट रहे हैं क्योंकि जहाँ हमारी संस्कृति संयुक्त परिवार की थी सर, एकल परिवार का संगठन मतलब अब बहुत प्रचलित हो गया है सर। बहुत मामले में देखा जाए तो संयुक्त परिवार अब बहुत अधिक टूट बिखर चुके हैं सर। पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है सर कि पूरी तरह बिखर ही गए। अभी भी देखा जाए तो भारत में सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 32 से 33% रेशियो है अभी संयुक्त परिवारों का सर। मोस्ट ऑफ केसेज़ में खत्म हो रहे हैं। लेकिन सर बात महिलाओं के अधिकार की अगर हम करें सर, तो महिलाओं को अधिकार देने से सर इसमें परिवार टूटने का थोड़ा-सा सर एक कुछ पहले आप देखिए 10 साल 15 साल 20 साल पीछे जी सर। जो है महिलाएं पुरुषों पर निर्भर ज्यादा रहती थी, जी तो सर। परिवार अच्छे चलते थे, परिवार कहाँ टूटते थे। और जैसे ही महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया उन्होंने, जी सर। ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिलने लगे ना, जी सर। तो आप देखिए परिवार अब काफी खत्म है। परिवार सर सामने ही है। जी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सर 2 दिन पहले एक दिशा निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे सर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएँ अगर घर में खाली बैठी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि महिलाएँ कुछ करती नहीं हैं सर। क्योंकि वो पुरुष को प्रभावी ढंग से सर अपने अगर वो घर में लगी हुई हैं, तो इसका मतलब सर वो कहीं न कहीं बाहर पुरुष प्रभावी ढंग से अपनी कार्यशैली कर पा रहा है सर। तो इसे अगर महिला भी सर कार्य कर रही है बाहर, तो सर आज कॉन्सेप्ट हम देखें तो ऐसा है, महिलाएँ और पुरुष दोनों वर्क सेक्टर में सर अच्छा काम कर रहे हैं और परिवार लेके चल रहे हैं।